विद्या विहंगम योग का ज्ञान है वह हमारे अंदर उतरे, हमारे दोष दुर्गुण दूर हों और हम एक शुद्ध हंस बनने की ओर अग्रसर हों। तो गुरुदेव के चरणों में स्वागत गान को अर्पित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा पल्लवी द्विवेदी जी को कि वे आएँ और स्वागत गान के माध्यम से इस सत्र का शुभारंभ करें। आप पल्लवी जी। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन नवाइए। जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, आपने बड़े ही सुंदर भाव से स्वागत गान के माध्यम से आज के इस दूसरे संध्याकालीन सत्र का शुभारंभ किया। अब स्वागत गान के पश्चात आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ते हैं मंगल गान की ओर। सदगुरु की उपस्थिति में मंगल गान वह गान है जहाँ पर हम संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि सारे प्रकार के द्वंद्व जो हैं वह दूर हो जाएं और यह जो संपूर्ण धराधाम है वह स्वर्ग रूपी हो जाए। तो इस प्रार्थना को गुरुदेव के चरणों में रखने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा नेहा पटेश्वरी जी को कि वे आएँ और मंगल गान को गुरुदेव के चरणों में रखें। नेहा जी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। अभी ये सत्संग का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हो रहा है। परम पूज्य महाराज जी अभी जस्ट आने ही वाले हैं। जो ये बच्चे खेल रहे हैं, जिसके बच्चे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को बैठाएं एक जगह, सब बच्चों को बैठाएं। और इधर ये जो बातें कर रहे हैं कहीं भी प्लीज़ बातें नहीं करनी। सत्संग का समय है, बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है सत्संग। जब संत आते हैं, प्रभु श्री राम जी भी कहते हैं कि जब मैं संतों के दर्शन करता हूं तो मेरी ऊर्जा और बढ़ जाती है। ये भगवान राम जी कहते हैं। जब राम जी जैसे
परम परम मर्यादा पुरुषोत्तम, जब उनके भाव ये हैं संतों के प्रति, तो हमारे तो उनसे भी ज़्यादा होने चाहिए। तो इसलिए जो बातें कर रहे हैं पीछे, उनसे निवेदन है कि बातें ना करें, और जो यहाँ बैठे हुए प्रयास करें। सबके बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, हमें सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाली धर्म की धरोहर है। ये हम और आप तो मिल के संभाल रहे हैं इसको, आगे इन्होंने संभालना है। तो इस एज में इनको बैठाना सिखाओ, सुनना सिखाओ, आरती, पूजा, कीर्तन, ये क्या सब कुछ है उसमें बैठाओ और उनको बताओ कि ये हो रहा है, ताकि बड़े होकर के उससे ये अटैच बने। तो आइए एक जयकारे के साथ फिर मैं माइक इनको देता हूँ, फिर परम पूज्य महाराज जी सदगुरुदेव आ ही रहें। धन्यवाद। ध्यान रखिएगा शांति का दान, इस मंदिर के प्रांगण में शांति का दान रखिएगा। बातें करनी है तो जोर से न कीजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब नेहा जी, आप मंगल गान को गुरुदेव के चरणों में रखें। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर, भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता, ध्यात्म राज्य बनाइए। भेष भाषा भाव जग में, ज्ञान पर दर्शाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल, स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल, नीति स्वर अपनाइए। विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याइए। परम गुरु को ध्याइए। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। आपने मंगल गान को गुरुदेव के चरणों में रखा और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की। अब मंगल गान के पश्चात अमृतवाणी से पूर्व हम चलते हैं एक भजन के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में भजन एक ऐसी कड़ी है जो भक्त को भगवान से जोड़ती है, जो एक शिष्य को उसके गुरु से जोड़ती है। तो आइए इस भजन की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, और मैं बुलाना चाहूँगा रेखा जी को, जो न्यू जर्सी यूएसए से आई हैं, कि वे आएँ और एक भजन सद्गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। आप रेखा जी। मानुष जन्म बड़ी भाग्य तो पाई, मानुष जन्म चेतु सबेर देर मत लावो। चेतु सबेर देर मत लावो, नाही तो पले पल आयु नशाई। मानुष जन्म बड़े भाग्य तो पाई, मानुष जन्म विषय वासना मन से त्यागो। विषय वासना
बड़े भाग्य तो पाई मानुष जन्म, या ही शरीर सबे कुछ होवे, या ही शरीर सबे कुछ होवे, स्वर्ग नरक बैकुंठ हो जाए मानुष जन्म। बड़े भाग्य तो पाई मानुष जन्म, सबसे दुर्लभ ब्रह्म शांत सुख, सबसे दुर्लभ ब्रह्म शांत सुख, याहि तनो सद्गुरु दर्शाई मानुष जन्म। बड़े भाग्य तो पाई मानुष जन्म, दाफल यह वाचु के 184 भटका खाई मानुष जन्म। बड़े भाग्य तो पाई मानुष जन्म। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा दीदी इस भजन के लिए। अब सद्गुरुदेव का आगमन इस सभा में हो चुका है, तो हम सभी अपने अपने स्थान पर उनके स्वागत में खड़े हो जाएं। बोले सद्गुरुदेव की जय, बोले सद्गुरुदेव की जय, बोले सद्गुरुदेव की जय, बोले सद्गुरुदेव की जय। उधर सद्गुरुदेव के द्वारा बड़े स्वामी जी की फोटो पर प्रणाम और प्रथमाचार्य श्री के चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद देते हुए अब सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम चलते हैं एक और भजन की ओर, उसके बाद हम चलेंगे अमृतवाणी के लिए। तो एक और भजन को गुरुदेव के चरणों में रखने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा तुलिका जी को, जो न्यू जर्सी USA से यहाँ पर आई हैं। आप तुलिका जी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, भाई और बंधु तेरे काम नहीं आएंगे, कुटुंब कबीला सब यही छूट जाएंगे। कहाँ संग चलेंगे तेरे मित्र और साथी, कहाँ संग चलेंगे तेरे मित्र और साथी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, रही ना निशानी जग में राजा और वजीरों की, एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की। 2.5 गज टुकड़ा डोली होएगी रवानी, 2.5 गज टुकड़ा डोली होएगी रवानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, खाना और पीना केवल नहीं तेरा काम है, गुरु का भी नाम ले ले जहाँ हरि नाम है। बीत न जाए तेरी सारी जिंदगानी, बीत न जाए तेरी सारी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, कर ले कमाई जग में सद्गुरु नाम की, इसी में भलाई तेरी बात होगी काम की। जन्म को सफल तू कर ले, कर मत नदानी, जन्म को सफल तू कर ले, कर मत नदानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका जी आपके इस भजन के लिए। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, इस जीवन की क्षणभंगुरता को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है भजन, जो बतलाता है कि आध्यात्मिक जीवन क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में, इसका क्या महत्व है। अब आगे बढ़ने से पूर्व कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को करने में और इसे सफल होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम उनका यहाँ पर सम्मान करना चाहेंगे। मैं
हरनाम भैया से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कौन है? जिन्होंने, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को 501 कुंड यज्ञ को सफलतापूर्वक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज इस मंच से हम सभी उनका सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा श्री राजेंद्र सागर जी को कि वे आए, और मैं संत श्री नामदेव जी महाराज से निवेदन करूंगा कि सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन देके उनका सम्मान करें। राकेश प्रसाद जी, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर आए। राकेश प्रसाद जी नहीं, श्याम सिंह भदौरिया जी, आप मंच पर आए। आ गया मंच पे आके। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और विवेक कुमार सिंह और आरती परमार जी, अगर आप यहाँ पर हैं तो ठीक है। थोड़ी देर के पश्चात हम कुछ और लोगों को इसके लिए आमंत्रित करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम चलते हैं एक और भजन की ओर। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उषा रतलानी जी को। इनके बारे में दो शब्द। अभी कुछ दिन पूर्व ही इनके घर पर सत्संग हुआ है और ये विहंगम योग से जुड़ी हैं। ये पाकिस्तान के संत समुदाय से आती हैं और गुरु के ऊपर बड़े ही वैदिक भजन प्रस्तुत करने की इनकी इच्छा है। तो आप कृपया आएं और अपना भजन मंच पर गुरु के चरणों में रखें। बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले, के बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का ठम्बारे, इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का ठम्बारे। आवत जावत लखे न कोई देखा एक अचंबारे। बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले, के बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। 5 तत्व का बंगला बनाया 3 गुणों का दारा रे। 5 तत्व का बंगला बनाया 3 गुणों का दारा रे। जिस कारीगर बंगला बनाया वो कारीगर न्यारा रे। बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले, के बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले।
इस बंगले में कौन रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेशारे। इस बंगले में कौन रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेशारे। जिस कारीगर बंगला बनाया, वो कारीगर न्यारा रे। बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें नारायण बोले। कि बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें नारायण बोले। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी इस भजन के लिए। अब एक और भजन को गुरुदेव के चरणों में रखने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा नेहा जी को, जो डेलावेयर यूएसए से यहाँ आई हैं। बोले सदैव भगवान की जय। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुझको भुला जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुझको भुला जाऊं। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के संग माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के संग माया घेरे जो मुझे आकर। तुम देखत ना रहना, झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। तू देव मैं पुजारी, तू इष्ट मैं उपासक। तू देव मैं पुजारी, तू इष्ट मैं उपासक। चरणों में परा तेरे झट आके उठा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। बोले सदैव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। अब हम चलते हैं दोबारा उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए जिनकी वजह से यह जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सफलतापूर्वक चलता आया है आज सुबह से और चल रहा है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा इंद्रजीत सिंह जी को कि वे आएँ। इंद्रजीत सिंह जी जी। दिलीप टेलर जी, नामदेव सरकार से निवेदन है कि उनका सम्मान ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन देके करें। आप दिलीप जी मंच पर आएं। इसी क्रम में
आशुतोष पांडे जी, आप भी मंच पर आएं। तालियां रुकनी चाहिए। इन लोगों की सेवा की वजह से ही यह कार्यक्रम इतने बड़े रूप में संपन्न हो पा रहा है। आशुतोष पांडे जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा टीम हेल्पिंग हैंड को। उन लोगों ने भी आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीम हेल्पिंग हैंड के रिप्रेजेंटेटिव कृपया आप मंच पर आएं। इन लोगों ने आज की इस पूरी व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा सहायता की, बहुत ही ज़्यादा सेवा की। इनकी पूरी टीम को ये अप्रिशिएशन, ये रिकॉग्निशन विहंगम योग की तरफ से। आप ये जो भी चेहरे देख रहे हैं मंच पर, आज सुबह से ही ये सभी लोग बहुत ज़्यादा सेवा में लगे हुए थे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा क्षत्रिय वेलफेयर एसोसिएशन कनाडा को। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स प्लीज़ आप मंच पर आएं। आप लोगों ने भी इस 501 कुंडीय महायज्ञ को सफलतापूर्वक आयोजित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्षत्रिय वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और जोरदार तालियां। और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक करवाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मंच पे आने का आग्रह करना चाहूँगा मधुसूदन लांबा जी से। उन्होंने हर क्षेत्र में, हर भाग में इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। श्री मधुसूदन लांबा जी। अब हम बढ़ चलते हैं उस अगले कड़ी की ओर जिसके इंतज़ार में हम सभी पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं। उससे पूर्व मधुसूदन लांबा जी यहाँ हमारे बीच आ चुके हैं। उनसे निवेदन है कि वे मंच पर आएं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस 501 कुंडीय यज्ञ के सफलतापूर्वक आयोजन में। हर क्षेत्र में इनका सहयोग बड़ा ही सराहनीय रहा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और सद्गुरुदेव के द्वारा इनका सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब इस धन्यवाद ज्ञापन के बाद हम बढ़ चलते हैं उस घड़ी की ओर जिसका इंतज़ार हम सभी बहुत देर से यहाँ पर कर रहे थे। सद्गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सद्गुरुदेव मंच पर विराजमान हैं। तो उनके चरणों में अब यह प्रार्थना है कि अमृतवाणी के माध्यम से
विहंगम योग के उस ज्ञान को हम सभी के सामने रखें, उस क्रियात्मक विधि को हम सभी के सामने रखें। और अब हम बढ़ चलेंगे अमृतवाणी के लिए। तो गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है कि वे 2 शब्द हम सभी के लिए रखें। सेवा सद्गुरु देव की, सत्संगति गुरुदेव। जन्म सफल करिले अंतर सुमिरन भजन है। जन अधीन बंदन करे, यही विधि की जय सेवा। वार पार की गम नहीं, नमो नमो मम देव। हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है जो की डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही गरजता है घटा कालियों में। इस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग
नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। चार वेद खट शास्त्र पढ़ा, अष्टादश पुराण कहें सदा फल गुरु बिना, पावे न पद निर्वाण। हरि गुरु दोनों एक हैं, कहन सुनन को दोय। गुरु को तजी हरि को भजे, पर संस्कृत दुख सोय। तीन लोक नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोय। करता करे न करि सके, गुरु करे सो होय। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमिरे से वार है, गुरु सुमिरे से पार। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। हरि कृपा से संत भेंटिया, नानक मन प्रकाश। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाठी हाथ। जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। योगी का घर शिखर पर, जहाँ सिल हिली गैल। पावन टिके पिपीलिका, खन कन लादे बैल। उपस्थित विहंगम योग के साधकगण, अन्य भाई बहनों बच्चों, आगंतुक सज्जनों, समय की एक सीमा रखी गई है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर बड़े गहन से गहन विषय पड़े हुए हैं। समय का अभाव है। संक्षेप में मैं यह कहना चाहूँगा कि जो लोग विहंगम योग के साधन से जुड़े हुए हैं, वे तो साधन करते ही हैं, करेंगे ही।
जो लोग विहंगम योग से जुड़े नहीं हैं उनको भी साधन करना आवश्यक है, क्योंकि विहंगम योग कोई संप्रदाय नहीं है। विहंगम योग कोई फिरका नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई मत नहीं है। चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, बौद्धिस्ट हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, विहंगम योग संपूर्ण मानव जात के लिए है। आज तो योग की बाढ़ आ गई है। अनेकों तरह के योग इस कली में चल पड़े हैं। लेकिन योग क्या है, अध्यात्म क्या है, सद्गुरु क्या है, इसकी चर्चा सद्गुरुदेव रचित स्वर वेद में जो किया गया है और किसी भी साहित्य में इसका उल्लेख नहीं मिलता। आज सारे विश्व में योग का प्रचार हो रहा है। सभी लोग योग करने में लग चुके हैं, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी योग कर रहे हैं। उनको अब तक यह नहीं मालूम हुआ कि योग है क्या। दरअसल हम लोग योग नहीं कर रहे हैं, हम लोग योगा कर रहे हैं। योगा से मतलब है शरीर का एक्सरसाइज, शरीर की कसरत। योगा में आसन भी है, प्राणायाम भी है, मूल बंद है, जालंधर बंद है, उज्जान बंद है, महामुद्रा है, महाबंद है, महाबोध है, नेति है, धौती है, नौली है, बस्ती है, ताटक है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, चंद्रभेदी है, सूर्यभेदी है। ऋषि पतंजलि लिखते हैं कि योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग के नाम पर हम वस्तुतः योगा कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं। इसके विषय में
विहंगम योग के प्रणेता कहते हैं कि जिसको आसन करना है, जिसको प्राणायाम करना है, वह पहले हमारे ग्रंथ को पढ़े, जिसका नाम ही है योग चंद्रिका, योग तत्व दर्पण। आसन प्राणायाम आवश्यक है शरीर को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन बंधुओं आसन प्राणायाम अपने में कभी भी योग नहीं है, न योग रहेगा। तो हम योगा कर रहे हैं और योगा की भी आवश्यकता है, ज़रूरत है। जो जुड़े हैं स्वर वेद से, जो जुड़े हैं विहंगम योग से, जो जुड़े हैं सद्गुरु सराफत देव जी महाराज से, वे केवल योगा ही नहीं करते हैं, वह योग भी करते हैं। तो योगा पूर्ण कब होगा? तभी होगा जब हम योग भी करेंगे। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने चर्चा की है स्वर वेद के अंदर कि योग भी दो तरह के हैं। एक जड़ योग है, एक चेतन योग है। स्वरवेद वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अंदर सद्गुरु देव ने किसी भी अन्य ग्रंथ का प्रमाण नहीं दिया, किसी भी साहित्य का उदाहरण नहीं दिया। विहंगम योग से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारे सद्गुरु देव सदाफल देव जी महाराज पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 17 वर्षों की कठोर साधना की और साधना की अवस्था में जो उन्हें अनुभव हुआ उसके फल स्वरूप उन्होंने स्वर वेद लिख दिया। स्वर वेद वह ग्रंथ है जो आज आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक संसार में कहीं नहीं मिलता। स्वर वेद के समान आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक संसार में बंधुओं कोई पुस्तक नहीं है। तो मैं आता हूँ अब योग विषय पर, जिसे कहते हैं सहज योग, जिसे कहते हैं पराविद्या, अध्यात्म विद्या, शब्द सुरत योग, मीन मार्ग, देवयान पथ। सद्गुरु देव ने स्वर वेद के अंदर
योग की भी कई श्रेणियां बताई हैं। वेद में भी आता है पंचचितीनाम योग। योग की 5 चितियां होती हैं। वेद के अंदर सदगुरुदेव ने क्या लिखा? पंचचिती है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। एक जन्म 2 जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पद भास। साधना में गैप नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर ही हो, 10 ही मिनट हो, लेकिन प्रतिदिन होनी चाहिए। सबके पास स्वामी जी का फोटो होना चाहिए, वंदना की पुस्तक होनी चाहिए, स्वर वेद होना चाहिए। यही योग की पहली श्रेणी है। इसका अभ्यास हम कम से कम 1 वर्ष तक करें। इसके बाद अभी योग की साधना की 4 श्रेणियां और हैं। अभी ये पहली श्रेणी है। इसमें हम मन को बाहर में बार बार रोकने का प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। और जब मन बाहर में रुक जाता है, हमारी चेतना बाहर में एकाग्र हो जाती है, तब हम दूसरी कोटि में प्रवेश करते हैं। तो उसका उपदेश कम से कम 1 वर्ष के बाद होगा। अभी हम लोग पहली कोटि का यह अभ्यास करेंगे। आसन से बैठेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम मंत्र का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे, उसके अर्थ पर विचार करेंगे। इसके बाद ध्यान करेंगे। तो पहली कोटि का उपदेश आप सबको हुआ। अब इस उपदेश को हम सभी प्रतिदिन सुबह शाम करेंगे। स्वर वेद सबके पास होना चाहिए। स्वर वेद का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे 4 दोहा हो, 5 दोहा हो या 1 अध्याय हो। जिसके पास जितना समय मिलता है वह प्रतिदिन जाप करे, गायत्री मंत्र का भी, और स्वर वेद के जो दोहे हैं उनको भी याद करना चाहिए। कनाडा में हम दूसरी बार आए। यहाँ पर मैं अनुभव किया कि यहाँ की जो टीम है बहुत उत्साही है। सबके अंदर उत्साह है। अध्यात्म में, गुरु में, स्वर वेद में, आश्रम में सबकी श्रद्धा है, अटूट आस्था है। 500वीं कुंड का यज्ञ हवन आज विश्व में पहली बार विदेश में हुआ है। और हम सभी इसके साक्षी बने हैं। हम लोगों का भी परम सौभाग्य है कि सद्गुरुदेव ने हम सबको इस यज्ञ हवन का साक्षी बनाया। हवन यज्ञ में हम लोग सम्मिलित हुए।
यह ऐतिहासिक कदम विश्व में पहली बार कनाडा में हुआ, टोरंटो में हुआ। इसके लिए हम सभी लोग जोर से ताली बजाएं। टोरंटो के जो भी हमारे सदगुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, इनके प्रति हमारी शुभ कामना है। इनका विकास हर तरह से हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, अध्यात्म में भी आगे बढ़ें, सबके परिवार में अमन चैन सुख रहे, सभी शरीर से स्वस्थ रहें। न्यू जर्सी के भी हमारे भक्त शिष्य यहाँ पर आए और आप सबने इस यज्ञ में बहुत समय दिया, सहयोग किया। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी हार्दिक शुभकामना है। न्यू जर्सी, टोरंटो के अलावे भी और कई जगहों से सदगुरु के भक्त शिष्य हमारे यहाँ आए। आप सभी का हर तरह से हर क्षेत्र में उत्थान हो, आप सभी आगे बढ़ें, भौतिकता में भी और अध्यात्म में भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव के चरणों में। अभी हम सभी ने विहंगम योग के प्रथम कोटि का अभ्यास सीखा। अब हम चलेंगे कार्यक्रम के समापन की ओर। उससे पहले दो व्यक्ति जिन्हें हम बुलाना चाहेंगे सम्मान के लिए। सबसे पहले इस मंदिर के शास्त्री जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वे मंच पर आएं। जी, शास्त्री जी से निवेदन है कि वो मंच पर आएं। और संत श्री नामदेव जी महाराज से प्रार्थना है कि बुके देकर उनका सत्कार करें। जोरदार तालियों से हम सभी इसका स्वागत करेंगे। जी, जोरदार। और अंत में बुलाना चाहूँगा विवेक कुमार सिंह जी और आरती परमार जी को। ये लोग बच्चों को उनकी एक्टिविटी में आज पूरे दिन इन्वॉल्व रहे और सारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शांति पाठ के अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से आज के इस संध्याकालीन सत्र को समापन की ओर ले जाएंगे। हम सभी सामूहिक रूप से अंतिम 4 पंक्तियों का पाठ करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस ऐतिहासिक 501 कुंडीय वैदिक महायज्ञ में सम्मिलित हुए और इसके सफलतापूर्वक समापन में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, सम्मिलित हैं। आप सभी के उपस्थिति और आप सभी के सहयोग से यह जो कार्यक्रम है यह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अब हम सभी गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव।